अस्सलाम वालेकुम। आईपीपीज पर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिन्हें प्राइवेट निजी बिजली घर भी कहा जाता है, जो बिजली की पैदावार करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर कायम कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन आईपीपीज ने नाजायज मुनाफाखोरी में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत बिजली और नेपरा की नाकिस कारकर्दगी आवाम को अरबों रुपए के नुकसान की सूरत में पड़ी। तफसीलात के मुताबिक आटा और चीनी के बाद हुकूमत ने बिजली बहरान और आईपीपीज के मामले पर भी तहकीकी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट साबिक चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली की सरबराही में कायम 9 रुकनी तहकीकाती टीम ने तैयार की है, जिसमें आईपीपीज के नाजायज मुनाफाखोरी के सबूत भी पेश किए गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 13 सालों में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वजारत बिजली और नेपरा ने नाक़िस शराइत पर मुआहदे किए, जिससे कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया है कि आईपीपीज गलतियों वाले तरीक़ेकार के तहत इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वसूल करती रहीं और उनके कर्ज की अदायगी के तयन का तरीक़ेकार बहुत नाक़िस रहा। रिपोर्ट में इंशाफ हुआ है कि आईपीपीज ने ज्यादा बिजली पैदावारी टैरिफ हासिल करने के लिए नेपरा को गलत मालूमात दी। कमर्शियल ऑपरेशंस डेट टैरिफ के लिए गलत मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 25 सालों में इन आईपीपीज ने मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। इन कंपनियों ने अपनी सरमायाकारी पर 40% से 80% मुनाफा हासिल किया। 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 13 आईपीपीज ने मजमूई तौर पर 58 अरब रुपए की सरमायाकारी की थी। यहां दोस्तों याद रखिए कि पाकिस्तान में 40 से ज्यादा आईपीपीज यानी प्राइवेट बिजली घर हैं जो बिजली की पैदावार करते हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में इन आईपीपीज ने 203 अरब रुपए का मुनाफा कमाया और इन कंपनियों ने सरमायाकारी पे 87 तकरीबन 90% मुनाफे हासिल किया। सिर्फ फ्यूल की मद में इन कंपनियों ने 64 अरब 22 करोड़ रुपए का नाजायज मुनाफा हासिल किया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बहती गंगा में कोयले और शुगर प्लांट वालों ने भी हाथ धोए। 2015 की पावर पॉलिसी के तहत कोयले पर चलने वाले 2 प्लांट्स लगाए गए। एक प्लांट ने 2 साल में ही सरमायाकार शुदा रकम का 71% वसूल कर लिया। दूसरे प्लांट ने अपनी सरमायाकारी का 32% एक साल में वसूल कर लिया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के बायस इन कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी यानी मुनाफा 43% हो गया। कोल पावर प्लांट्स को तामीर के दौरान कर्ज के सूद की मद में 32 अरब 50 करोड़ रुपए नाजायज फराहम किए गए। दूसरी तरफ शुगर मिलों ने गन्ने के फोक से बिजली पैदावार 45% जाहिर की, हालांकि पैदावार ज्यादा थी। शुगर मिलों ने बिजली पैदावार कम जाहिर करके 6 अरब 33 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए अब नए तरीक़ेकार चुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लिहाजा इन कंपनियों के साथ दोबारा से बिजली खरीदारी के मुआहदे किए जाएं। आईपीज अगर मुज़ाकरात पामादा ना हो तो फौरी तौर पर उनके फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया जाए। बिजली खरीदारी मुआहदे सिर्फ खरीदो और पैसों दो की बुनियाद पर किए जाएं। आईपीज पर दबाव डालें तो 1984 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगने वाले प्लांट्स को रिटायर्ड कर देना चाहिए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि 2002 की पॉलिसी वाले 11 प्लांट्स को रिटायर करने से हुकूमत को 740 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने माली साल 2007 से माली साल 2019 तक सार्फिन को 3,202 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इसी अरसे के दौरान गर्दिशी कर्जों के बाइस नुकसानात 4,802 अरब रुपए पर पहुंच गए। जी मेरे दोस्तों, नुकसानात गर्दिशी कर्ज के बाइस 4,802 अरब रुपए पर पहुंच गए। ये तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आंख खोल देने के लिए काफी है और इससे पता चलता है कि इन आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर निजी बिजली घरों ने बिजली पैदावारी में पैदा करने में कितने सैकड़ों हजारों अरब रुपए की नाजायज मुनाफाखोरी की है। आखिर इनका हिसाब कब होगा और आवाम को रिलीफ कब दिया जाएगा?
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔